वैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा इस वाली वीडियो में। एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन। आप उस स्ट्रक्चर को पहले प्रॉपर चेन में बना ले। आप ये देख ले कि भाई कितने कार्बन है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पेरेंट चेन जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, वरना बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं। आप पहले उस स्ट्रक्चर को बनाओ तरीके से, कहाँ कहाँ पे इथाइल है मिथाइल है, जिससे कि आपकी गलतियां कम हो। क्या ये बेंजीन कंसीडर नहीं करेंगे? बेंजीन तब कंसीडर करते हैं अगर पेरेंट चेन इसको कंसीडर करते, तो इसको क्या आप एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें और इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। एक्वस केवच के साथ एल्कोहल क्यों जुड़ रहा है, एल्कोहलिक केवच के साथ डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है। सिंपल सा आंसर है बच्चों। यहाँ पे अगर आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, आपको बेटा 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा मिनिमम बैठ के। ये नहीं है, हलवा नहीं है चीजें। बच्चे बहुत बोल रहे हैं सर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो रही है। आज एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के हेलो एल्केन हेलो अरेंज चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं बच्चों? एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो ध्यान देना भाई, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको सिर्फ कॉपी पेन और एनसीईआरटी की बुक और एक्सरसाइज ओपन करके बैठना है, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ लगाना है, और जो आपको समझ नहीं आया उन्हें कमेंट में बताना है, ठीक है। वैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा इस वाली वीडियो में। एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन। बच्चे बहुत बोल रहे हैं सर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो रही है। आज एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो ध्यान देना भाई, पहले क्वेश्चन में जो आईयूपीएसी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, पहले क्वेश्चन में आपको आईयूपीएसी पूछ रहा है, और एल्काइल हैलाइड वो भी पूछ रहा है, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी तो आप कर लोगे। अभी हम इसमें सारी आईयूपीएसी कराएंगे, जो भी आसान क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन तक, ठीक है। ध्यान देना भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बुक में देखो और यहाँ पे भी देखो। CS कार्बन पे कितने मिथाइल लग रहे हैं? सर 2 लग रहे हैं। उसके बाद इस पे एक हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन है, फिर एक Cl है, फिर एक CH3। ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। इस क्वेश्चन में अब नंबरिंग सर इधर से करें या फिर इधर से करें? तो बेटा हम नंबरिंग जो करते हैं वो करेंगे यहाँ पे इधर से। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें क्लोरो है और एक क्या है, मिथाइल है। और हेलोजन में और क्लोरो में हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं हेलोजन्स को ओवर द एल्काइल ग्रुप, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें। और अल्फाबेटिकल भी यही पहले है, तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो आसान था, आसान था ना, तो कुछ भी नहीं था। इसको तो पूछते भी नहीं है बच्चे, इसे तो आसानी से कर लेते हैं। चलो दूसरा देखो, दूसरा भी आसान है बच्चों। दूसरा क्या कह रहा है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे किताब में बुक में आपको यहाँ पे होल ट्वाइस दे रखा है मिथाइल का, तो आप ऐसा ना करें कि डायरेक्ट यहीं से नाम लिखना स्टार्ट करें। आप उस स्ट्रक्चर को पहले प्रॉपर चेन में बना ले। आप ये देख ले कि भाई कितने कार्बन है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पेरेंट चेन जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, वरना बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं। आप पहले उस स्ट्रक्चर को बनाओ तरीके से, कहाँ कहाँ पे इथाइल है मिथाइल है, जिससे कि आपकी गलतियां कम हो। इसलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, तो आपको पता चल गया बेटा इसमें कितना था, 3 4 कार्बन थे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले क्या है, CH3, फिर क्या है, CH2, फिर CH है, और फिर इस पे एक क्या है, एक इस पे आ गया मिथाइल। क्या आ गया इस पे, मिथाइल। फिर CH है, फिर एक इथाइल ग्रुप है और एक Cl ग्रुप है। देखो इथाइल ग्रुप जो यहाँ पे C2H5 दे रखा है, तो आप यहीं पे CH2 CH3 करके लिख लो। इथाइल को 2 कार्बन है ना, इस तरीके से लिख लो। और एक दे रखा है, इस पे क्या दे रखा है, Cl दे रखा है, ये रे। अब ये हमारे 2 हो गए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी नेमिंग देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये हो गई। क्लोरो इधर से पहले पड़ रहा है, इधर से सर, इधर से हो रहा है। तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा सर, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ये इसका नाम हो गया। ये भी समझ में आ गया, ये भी आसान था। चलो तीसरा करेंगे अब, थर्ड वन।
तीसरा क्या है? CH3, CH2। इस कार्बन पे हमारे दो मिथाइल है, हमने ये लिख लिया भाई, मिथाइल। अब क्या है, फिर क्या है, CH2, और फिर इस पे क्या है, I। अब इस पे ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। हम नंबरिंग किधर से करेंगे? बताओ भाई, अभी बताया सर, इधर से करेंगे क्योंकि इधर हमारा आइडो ग्रुप आ रहा है। तो वन पे क्या है भाई? वन पे क्या है? वन आइडो। टू पे क्या है? टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? हाँ जी सर, ये तो आसान थे। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में बच्चे हल्के से कंफ्यूज होते हैं, ये लिख लो सारे जल्दी से, ध्यान दो फिर, रफ कर रहा हूं मैं। फोर्थ में देखो बच्चों, फोर्थ क्या कहता है, ये भी रफ कर दे। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ में क्या है, CH3 का होल थ्राइस है। मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखा तो है ही यहाँ पे, डायरेक्ट बना रहा हूँ। आपको भी डायरेक्ट बनाना है, जल्दी जल्दी बनाओ अपने नोट। क्या बनेगा? CH3, एक कार्बन से तीन मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर Br है, और फिर आपका C6H5 है। यही है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। बट इसको तो हम बेंजीन लिखेंगे ना? नहीं भैया, बेंजीन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? पेरेंट चेन होगी सर हमारी ये। क्यों हो गई पेरेंट चेन ये? क्योंकि हेलोजन आ गया यहाँ पे, मिथाइल आ गए यहाँ पे, मेनली ये हेलोजन का पार्ट है। हेलोजन की वजह से पेरेंट चेन हो गई ये। अगर ये हेलोजन इस पे होता तब ये बेंजीन हो जाता, लेकिन अब ये हेलोजन यहाँ पे है तो पेरेंट चेन आपकी हो गई ये। ठीक है, अब वो कंसीडर किया जाएगा एज अ ब्रांच, और ब्रांच में C6H5 को हम लिखते हैं, याद रखना हमेशा। ब्रांच में C6H5 को हम फिनाइल मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? फिनाइल। बच्चे बेंजीन लिखते हैं, वो गलत होता है। बच्चों, क्या होता है ये? फिनाइल। तो भाई ध्यान दो, अब इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, वन, टू, थ्री, फोर। तो वन पे क्या है? फिनाइल। वन पे क्या है? ब्रोमो। और थ्री पे क्या है? मिथाइल। मैंने फर्स्ट लेटर इसलिए लिखे कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी तो लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी। तो अगर बी आएगा सबसे पहले भाई, तो क्या हो जाएगा? वन पे सर ब्रोमो, वन, थ्री थ्री डाई मिथाइल। वन पे क्या आएगा? बताओ भाई। वन पे आएगा सर फिनाइल। और चार कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इतना क्लियर हो गया सभी को? बोलो भाई। हाँ जी सर, फोर्थ क्वेश्चन आ गया समझ में, इसको बस एक बार रिकॉल कर लो। ब्रांच में अगर ये आता है, ब्रांच में अगर ये आता है बच्चों, तो हम इसे क्या लिखते हैं? फिनाइल लिखते हैं। याद रहेगा? चलो, बहुत बढ़िया। फिफ्थ पे आ जाओ सर, फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आ जाते हैं, ये हो गया अब हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे अब ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो आसान है भाई, बहुत आसान है। पे यहाँ पे एक मिथाइल आ गया, CH। यहाँ पे क्या आ गया? मिथाइल के बाद Br है, फिर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। वन टू थ्री फोर। टू पे क्या है? क्रोमो। थ्री पे क्या है? मिथाइल। और चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए क्या लिख दिया? ब्यूटीन। क्लियर हुआ? क्या सर? आसान था ये, इसमें कुछ नहीं था। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सिक्स्थ में क्या कह रहा है? सर CH3 है पहले, फिर कार्बन है। अब ध्यान देना, एक तो CH3 है, फिर कार्बन है, उस पे C2H5 दो लग रहे हैं। तो हमने एक C2H5 को इस तरीके से मेंशन किया, दो है, इस तरीके से लगा लिया।
उसके बाद इस पे CH2। अब भी यार सर इसमें क्या होगा, इसकी नेमिंग बच्चे गलत करते हैं भाई। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन 1 2 3 4 ये भी बन गया है, हेलोजन यहाँ पे है, तो हमारी चेन ये वाली बनती है बेटा इसमें। 1 2 3 4 ये, और ये एज अ ब्रांच का हम लेंगे, हम कंसिडर करेंगे। तो 1 पे क्या है, ब्रोमो है सर, 1 ब्रोमो। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, सर इथाइल पहले आएगा। 2 पे क्या है, इथाइल है। 2 पे ही क्या है, इथाइल है। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर, 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में आपका 7th क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी लेकर बैठो भैया। CH3C, एक तो इस पे Cl है, और दो इस पे क्या है, नहीं एक इस पे क्या है, C2H5। हमने इसको C2H5 को इस तरीके से लिखा, CH2 CH3। अब सर इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, तो बेटा इसमें ये वाली बनेगी भाई। तो Cl आपका इधर से करो या इधर से करो, थर्ड पे ही आ रहा है, और थर्ड पे ही मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 क्या हो गया, क्लोरो। 3 पे क्या हो गया, मिथाइल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन। आसान था, इसमें कुछ नहीं था सर, लेकिन बनाना पड़ेगा। जैसे इथाइल दे दिया तो इस इथाइल को आप बनाओ ओपन करके, जिससे कि आपकी गलती ना हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है, ध्यान दो। CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर उसी पे क्या है, Cl है, फिर CH2, फिर CH, और उस पे 2 मिथाइल है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है सर, इधर से नंबरिंग होगी। एक बात और बता दूं मैं आपको, कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम हेलोजन से, ठीक है। अगर नंबरिंग करेंगे कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन तो बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। अब इसमें एक तो आपका क्या है, Cl, और एक क्या है, मिथाइल है। तो भाई थर्ड पे क्या है, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, एग्स। 2 पे क्या है, इन। आसान था, कुछ भी नहीं था सर। 10th भी करा दो, 11th। बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो 11th, 10th, 11th और 12th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, ध्यान दो। चलो ये रफ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले 9th, अभी 9th रह गया ना बच्चों, तो इसमें क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है, फिर आपका आ गया C, फिर उस पे Br आ गया, फिर आपके 2 मिथाइल आ गए, ये है। अच्छा देखो, डबल बॉन्ड हमारे इधर से सेकंड कार्बन पे आ रही है, और इधर से आ रही है थर्ड कार्बन पे, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। आपका डबल बॉन्ड को अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या हो गया, 4 ब्रोमो। 4 पे क्या है, मिथाइल, और पेंट 2 ई। आसान था। अब यहाँ देखो, डबल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी दिया ओवर द हेलोजन एंड ओवर द मिथाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? क्लियर सर जी। चलो अब आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चों को इस वाले इन क्वेश्चंस में जिनमें गड़बड़ नजर आती है, ठीक है। 10th 11th 12th, चलो है कुछ नहीं इनमें भाई, है कुछ भी नहीं बच्चों, कर देते हैं सॉल्व इनको। ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन समझोगे आप लोग। सबसे पहले 10th करोगे। 10th क्वेश्चन कह रहा है, पैरा पोजीशन है, पैरा पे Cl है, इट मींस पहले आप C6H4 का बना लो स्ट्रक्चर। और पैरा है तो पैरा बोल रहा है तो वहाँ बेंजीन है, हेक्सेन नहीं है, बेंजीन है। इस बात से यहीं से अंदाजा लगा लिया करो। पैरा पोजीशन पे Cl लगाया भैया हमने। उसके बाद क्या बोल रहा है, CH2, C पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप एक बात नोटिस किया करो, कि हम पेरेंट चेन इधर को माने या इस बेंजीन को माने। अगर हेलोजन हमारा उधर होता तो पेरेंट चेन वो हो जाती, लेकिन अगर हेलोजन हमारा ये है, बेंजीन पे लग रहा है, तो इट मींस हेलो हमारा पेरेंट चेन क्या हो गई, बेंजीन हो गई।
अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? तो नाम यहीं से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4। और आपका एक चेन ये हो गई, और एक में इसमें भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो पहले पे क्या है, क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप पहले क्या मेंशन करोगे, 1 क्लोरो। उसके बाद 4 पे क्या है, 4 पे प्रोपाइल है, मैथ एथ प्रोप, लेकिन उसमें भी 2 पे क्या है, मिथाइल आ रहा है। तो 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, और क्या है, बेंजीन। अब आप इसको मेंशन कर दोगे। तब कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था सर। बस समझना बाकी है आपको कि भाई किसको पेरेंट से आप मानोगे। इतना समझ में आ गया? लिख लिया सबने? लिख लिया सर। रफ कर दें? कर दो सर। चलो भाई, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है मेटा पोजीशन पे है, पहले C6H4 बनाओ आप, और मेटा पोजीशन पे CH2Cl लग रहा है, और यहाँ पे क्या है, CH2C, और यहाँ पे आ गया आपका 3 मिथाइल। यही है। फिर भाई हेलोजन हमारा कहाँ पे है, इस पे। तो भाई पेरेंट चेन आपका यही होगी। तो फिर 1 2 3, ये भी उसी की तरह सेम, बस एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया है, एक Cl एक CH2 एक्स्ट्रा लग गया है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल। 1 क्लोरोमिथाइल। 3 पे क्या आ रहा है बेटा, प्रोपाइल है, मैथ एथ प्रोप, और उन पे भी सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल है। तो 3 पे क्या है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। भाई ये वाले मिथाइल भी मेंशन किए, और ये 3 कार्बन को हमने क्या लिख दिया, प्रोपाइल। और यहाँ पे क्या आ गया, बेंजीन। क्लियर हो गया इतना? चलो ये भी हो गया सर, 11th क्वेश्चन। अब करेंगे, लिख लो भाई इसको ध्यान से, समझ में आ गया ना? अब करेंगे हम 12th क्वेश्चन। रफ कर रहा हूं मैं इसको भाई, चलो ध्यान दो। 12th में भी बेटा कुछ नहीं, आप बोलोगे सर ये तो बड़े आसान हो रहे हैं, सर इनमें तो कुछ नहीं है, और हम इतना इनको टफ समझते हैं। कुछ भी नहीं है बेटा, बस क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। क्वेश्चन आपको नहीं डरा सकता है। आप क्वेश्चन होगा कैसे नहीं, अगर आप ठान लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ऑर्थो पे क्या है, Br, फिर क्या है, CH, इस पे एक CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। ये है हमारा। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, इसमें ये आ गया। या तो आप इसको ये मेंशन करो 1 मिथाइल प्रोपाइल, या फिर आप इसको ऐसे नहीं मेंशन करो, इस सेकेंडरी कार्बन है तो सेक ब्यूटाइल भी आप लिख सकते हो। 1 पे क्या है, 1 ब्रोमो, और 2 पे क्या है, ये 1 2 पे क्या लग रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इससे 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं। या फिर आप इसे 1 मिथाइल प्रोपाइल भी डाल सकते हो। चलो सेक प्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल बेंजीन, खत्म। या फिर आप इसका नाम 1 ब्रोमो, 2 पे क्या है, 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल ग्रुप, और प्रोपाइल बेंजीन। दोनों ही सही है, प्रीफर मैं इसको करूंगा। समझ में आ गए दोनों नेम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेमिंग हो गई, अब जो नेमिंग आने वाली है, इस वाली नेमिंग में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बच्चों से होते ही नहीं है। चलो लेकिन कराएंगे, पहले शुरू से ही करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान देते हैं। ध्यान दो, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, CH3, CH, CL, CH, Br, CH3, ये आ गया। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? सर दोनों ही हेलोजन है, दोनों हेलोजन है, लेकिन बल्क ग्रुप कौन सा है, Br, और अल्फाबेटिकल भी किसको प्रायोरिटी देंगे, Br को, ब्रोमो और क्लोरो में से। तो नंबरिंग हमारी इधर से हो गई, तो क्या हो जाएगा नाम, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। ये तो बड़ा आसान था सर, कोई बात नहीं, चलो दूसरा कर लेते हैं।
थोड़ा सा जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, में एक सी एच है, दो एफ है, फिर बी आर है, फिर एक सी एफ है, सॉरी एफ है, और एक सी एल है। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ध्यान दो। दो ही कार्बन है और इसमें कितने ग्रुप लग रहे हैं? ये है, ये है, ये है, और ये है, और एक ये है। ये सारे हेलोजेंस हैं, इनकी नेमिंग करनी है भाई। तो फ्लोरो तीन है, एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकली किसको प्रायोरिटी दोगे? ब्रोमो को। और इस पे तीन फंक्शनल ग्रुप है, इधर से ही आप मेंशन करोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। वन ब्रोमो, वन क्लोरो, वन टू टू ट्राई फ्लोरो इथेन। टफ था ये क्वेश्चन, बताओ आप। नहीं सर टफ नहीं था, बड़ा आसान था। चलो नेक्स्ट। रफ कर दें अब इनको, रफ कर दीजिए। लिख लिया ना सबने? लिख लिया ये वाला क्वेश्चन भी? लिख लिया सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है भाई, CH2 Cl, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका CH2 और Br। ये आ गया। इधर से भी सेकंड पे ये ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी सेकंड पे ये। Br और Cl में देखना है किसको प्रायोरिटी देनी है। तो सर Br और Cl में किसको प्रायोरिटी दोगे? सर ब्रोमो को। तो वन टू थ्री फोर। वन पे क्या है भाई बच्चों? वन ब्रोमो, फोर क्लोरो, ब्यूट, टू आइन। आसान है, कुछ नहीं है। तो ब्रेन में अपने में बना रखा है तुमने क्वेश्चंस को, ये होते नहीं है, होते नहीं है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे से पढ़ो, अप्लाई करो बेसिक्स को। स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, हेलोजन देखो किधर से पास पड़ रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, कार्बन चेन देखो, किसको प्रायोरिटी ऑर्डर देनी है। क्लास 11th में प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा रखा है। आप लोग बस उन्हीं को फॉलो करो और क्वेश्चंस करो। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन से भाई बच्चे बहुत डरते हैं। नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं बनता भाई बच्चों से, स्ट्रक्चर। बताओ। चलो इसे रफ कर देते हैं, बनाते हैं आज इस क्वेश्चन को। ध्यान देना जरा। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, CCl3 3CCl। आप जो है ना कोर को पकड़ो, इस कार्बन को। इस कार्बन पे अगर आप देखोगे, ध्यान दो, इस कार्बन पे एक तो Cl है, एक Cl है, और इस पे क्या है? ध्यान दो, पे तीन हमारे CCl3 है। तो एक CCl3 तो ये हो गया, एक CCl3 आपका ये हो गया, एक CCl3 आपका ये हो गया। एक, दो और तीन, तीन हो गए। अब ध्यान दो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो बच्चों इसमें। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, वन टू थ्री। ये हमारे क्लोरीन तो सारे पेरेंट चेन पे आ रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसको अलग ही मेंशन कर देते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? टू पे है ना ये, तीन क्लोरो है, तो क्या नाम हो गया? टू ट्राई क्लोरो मिथाइल। कोई डाउट? नहीं सर। अब बोलो, वन पे कितने क्लोरो है? वन वन वन, तीन क्लोरो है। टू पे कितना है? सर एक ही है। फिर थ्री पे कितने हैं? तीन है। तो ये टोटल कितने हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेवन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? हेप्टा। क्या है ये? क्लोरो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? तीन। हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। ये था क्वेश्चन आपका। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं था। स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाते हैं, बताओ। सीधा सीधा सिंपल सा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में। ठीक है, पेपर में आता है, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या प्री बोर्ड एग्जाम्स में होंगे, उन सब में आता है क्वेश्चन। दे देते हैं टीचर। चलो ये रफ कर देते हैं। अब लिख लिया ना सबने? लिख लिया करो भाई जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। का भी नहीं बनता बच्चों से स्ट्रक्चर। पहले मैं लिख देता हूँ CH3C,
देखो PCl और यहाँ है C6H4 का होल ट्वाइस, फिर CH है, फिर Br है, फिर CH3 है। ये क्वेश्चन है पैरा पोजिशन। कितना मजेदार क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले CH3 है, बनाओ भैया, CH3 हो गया। फिर कार्बन है, उस कार्बन पे दो ग्रुप है ऐसे, ऐसे बनाओ बेंजीन मतलब, और बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे क्लोरो है। ऐसे कितने ग्रुप है? दो हैं, तेरे ना दो। फिर उसके बाद क्या है? एक Br है, एक CH है, और फिर CH3 आता है। अब देखो मजेदार इस क्वेश्चन में, ये वाली इसमें पेरेंट चेन माना जाता है, यहाँ पे ब्रोमो लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको हम बेंजीन बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर बेंजीन ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी Cl लग रहा है, यहाँ पे भी Cl लग रहा है। नंबरिंग इधर से करेंगे या उधर से करेंगे? सर हेलोजन को हम प्रायोरिटी देते हैं, नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो टू पे क्या है? टू पे क्या है? ब्रोमो। सर टू पे तो हो गया ब्रोमो। ठीक है, अब इनको कैसे मेंशन करें? तो भैया थ्री और थ्री। अब डाई, एक डाई तो यहाँ आ रहा है और एक डाई इनके लिए भी आएगा। तो जब दो बार डाई आए तो डाई का यूज ना करके यहाँ पे हम यूज करते हैं बिस का। जैसे दो बार डाई आ जाए तो उसके लिए डाई डाई यूज ना करके बिस यूज करते हैं। ट्राई दो बार आ जाए तो उसका ट्राई यूज ना करके ट्रिस यूज करते हैं। ये बस थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बिस हो गया, और बिस में क्या है? फोर क्लोरो फिनाइल। और क्लोरोफिनाइल, क्योंकि ये देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन कंसीडर नहीं करेंगे। बेंजीन तब कंसीडर करते हैं अगर पेरेंट चेन इसको कंसीडर करते, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? फिनाइल। जब ब्रांच में हमारे किसी बेंजीन को लिखते हैं तो उसको क्या कंसीडर करते हैं? फिनाइल। ठीक है, तो टू ब्रोमो, थ्री थ्री बिस, बिस में मतलब ये ऐसे कितने हैं? दो हैं। थ्री थ्री, फोर क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। हाँ, नहीं, याद रखना, जब हम बेंजीन को एज अ ब्रांच कंसीडर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सर फिनाइल बोलते हैं, बस इतना याद रखो। ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ सिक्स क्वेश्चन में, रफ कर दूं मैं इसको? जी सर। चलो भाई सिक्स क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है। नेक्स्ट है सिक्स। इसमें क्या है? एक कार्बन है, उस पे तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसके बाद CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर क्या है? डबल बॉन्ड के बाद Cl कार्बन। क्या है भाई ये? ध्यान दो एक बार इसको। अच्छा, इस वाले CH से वहां कार्बन है, फिर उस पे एक Cl है, और एक इस पे बेंजीन और पैरा पोजीशन पे आई। वाह, बहुत मजेदार क्वेश्चन भाई। इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे भाई? सर इसी को देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, क्लोरो भी है, तो ये तो आइडोफिनाइल हो गया। वन टू थ्री फोर। एक आपके पास ये है, क्लोरो मिथाइल है, तो पहले पे क्या मेंशन करोगे? वन क्लोरो, फिर क्या मेंशन करोगे? मिथाइल सर। थ्री पे क्या है? थ्री थ्री डाई मिथाइल, फिर वन पे ही आइडो डाई डाई मिथाइल, फिर क्या है? वन पे आइडोफिनाइल, और ब्यूट वनीन, या ब्यूटीन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि पहले कार्बन पे हमारी क्या है? डबल बॉन्ड है। समझ में आ गया बच्चों? आसान थी नेमिंग, टफ नहीं थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, इतना समझ आया? चलो, क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर्स। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखो, स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप लोग जो है ना, पेरेंट चेन जो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, सिर्फ वो उसको पकड़ा करो। जैसे यहाँ पे पेंटेन है, तो सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन में पांच कार्बन बना लो। ये तो बहुत आसान होते हैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पांच क्वेश्चन बना, पांच कार्बन बना लिया आपने। टू पे क्लोरो लगाओ, थ्री पे मिथाइल लगाओ, और आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया। क्लियर? खत्म। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। बेंजीन बना लो पहले भैया आप। ये बेंजीन बन गई।
पैरा पे ब्रोमो है और क्लोरोबेंजीन है। खत्म। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या है? साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ। साइक्लोहेक्सेन पे 1 पे क्लोरो और 4 पे इथाइल। C2H5 या CH2CH3 लिख लो आप। ये भी खत्म। चलो ये लिख लिए। इनको रफ कर देते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। पहले आप ऑक्टेन बनाओ। ऑक्टेन सिंपल चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। अब उसमें बोल रहा है 1 पे आइडो लगा दो। लगा दिया। 2 पे सेकंड पोजीशन पे क्या है? फिनाइल है। फिनाइल मतलब बेंजीन। और इस कार्बन चेन की भी ध्यान देना। इस कार्बन चेन की भी 2 पे और फिनाइल की 2 पे ही क्लोरो है। मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको बैलेंस कर दो ना, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो भाई। ठीक है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सेकंड कार्बन, देखो ये वाला जो सेकंड है ये तो पेरेंट चेन का सेकंड है, और ये वाला जो सेकंड है ये फिनाइल का सेकंड है। 1 इस पे है। खत्म। कुछ नहीं है। हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब ध्यान दो। नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है? ब्रोमोब्यूटेन। 2 पे क्या है? ब्रोमो ब्यूटेन। तो भाई सर ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो? क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलो अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए। सिक्स पे आ जाओ। सिक्स पे थोड़ा सा हल्का सा आया, चलो। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हेप्टेन मतलब कितना कार्बन? हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। थ्री पे क्या है? आइडो। फोर्थ पे क्या है? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन को इस तरीके से अरेंज करो। टर्ट का मतलब होता है बच्चों टर्चरी। कि वो टर्चरी बन जाए। ये जो 1 2 3 4 4 कार्बन है, इन 4 कार्बन को हमने इस तरीके से अरेंज करा। ये हमारा 4 कार्बन को हमने इस तरीके से अरेंज करा कि ये टर्चरी बन जाए। और टर्चरी बन गया ना ये वाला कार्बन 1 2 3। और टोटल कितने कार्बन है? 4। बस खत्म। अब इनको क्या कर दो आप? हाइड्रोजन लगा दो इनके पूरे कंप्लीट। खत्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहले बेंजीन बनाओ। बन गया सर। बेंजीन पे 1 पे लगाओ ब्रोमो। लग गया सर। 2 पे लगाओ मिथाइल। हो गया सर। फोर देखो 1 2 3 4। अब फोर्थ पे सेक का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे टर्ट का मतलब टर्चरी था, ऐसे ही सेक का मतलब क्या होता है? सर सेकेंडरी होता है। तो ब्यूटाइल को अब आप इस तरीके से अरेंज करो कि वो सेकेंडरी बन जाए। ये कार्बन जो अटैच होगा उससे 2 कार्बन और लगाओ, और टोटल 4 कार्बन। अब ये वाला कार्बन हमारा जो अटैच है इससे 2 कार्बन और अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया आपका। ये वाला भी खत्म। हो गया। लिख लिया। चलो। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा एट्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है? ब्यूट 2 पे इन, 1 पे ब्रोमो और फोर्थ पे ब्रोमो। अब क्या करना है? खत्म। 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। हो गया। तो अब हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। पहले इनके स्ट्रक्चर बनाओ। सी पे कितने? 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl है। दूसरे पे 1 हाइड्रोजन है और 3 Cl है। तीसरे पे चारों ही Cl है।
अच्छा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। डायपोल मूवमेंट में हम पोलैरिटी चेक करते हैं। पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं दो एटम्स में। तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करो और जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी तरफ आप एरो लगाओगे। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर कार्बन की। यहाँ पे भी कार्बन की। बट कार्बन और क्लोरीन में अगर आप चेक करोगे तो ये क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। कितना क्लियर आ गया? समझ में आ गया? यहाँ पे इसकी तरफ एरो, फिर ये, यहाँ पे तो क्लोरीन ही है चारों। अब एक बात बता दूं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो कैंसिल आउट होता है। और कैंसिल आउट होने का मतलब है सबसे कम इसका हो गया चारों। जितना सेम डायरेक्शन में जाएगा मतलब कार्बन की तरफ आएगा एरो, उतना ज्यादा। पे एक आ रहा है और इस पे कितने आ रहे हैं भाई? तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट जो हो गया यहाँ पे CH2Cl2 का हो गया। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन तीनों में। इतना समझ में आ गया तो भाई? हाँ जी सर, आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोकार्बन है C5H10। C5H10 does not react with chlorine in the dark but gives a single monochloride compound with bright sunlight। डार्क में रिएक्ट नहीं करता है बट सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या देता है भाई? एक सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड देता है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अगर 5 कार्बन को आप इस तरीके से लिखते हो और तो इसमें तो भाई अगर आप Cl2 और एच न्यू से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे भी क्लोरो, यहाँ यहाँ तो सिंगल मोनोक्लोराइड नहीं मिले बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लगेगा तो प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरोपेंटीन, यहाँ पे लगेगा तो 2 क्लोरोपेंटीन, 3 क्लोरोपेंटीन, इसमें तो 3 दे रहा है। तो फिर आपका जो है ये सिंगल मोनोक्लोराइड कैसे बनेगा? और दूसरा हाइड्रोजन भी कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो भाई ये है आपका, जब इसका आप Cl2H की प्रेजेंस में करोगे तो आप चाहे इस कार्बन पे क्लोरीन लगाओ तो क्या होगा? 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन। इस पे लगाओगे तब भी 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन। इसी पे भी लगाओ एक ही नाम आएगा, मोनोक्लोरो ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आइसोमर वाला। ये इसमें कर लोगे आप। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये अच्छा है, आइडोब्यूटेन बनाना है भाई। पहला क्वेश्चन है ब्यूटेन वन ऑल। ये हमारा 4 कार्बन और इस पे ब्यूटेन वन ऑल है। इससे आपको क्या बनाना है? आइडोब्यूटेन बनाना है। ये बनाना है बच्चों। तो देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको कि अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता था। बट अगर हम किसी फोस्फोरिक मतलब और किसी फोस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो आयोडो ग्रुप लग जाता है। एक तो वो है कि आप सिंपल पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 से करा दो, आपका ये बन जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ। एक तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को सही करने का, कोई गलत नहीं बताएगा। आप सिंपल, जैसे ही आपके ब्रेन में आइडोब्यूटेन बोला तो आपके ब्रेन में एक रिएक्शन आनी चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई है आइडो के लिए। कौन सी रिएक्शन है आइडो के लिए बच्चों? फिनक्लिस्टन रिएक्शन। देखो फिनक्लिस्टन रिएक्शन क्या कहती है? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन इट विल गिव एल्काइल आयोडाइड। तो आपको आयोडाइड मिल जाएगा। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हेलोजन चाहिए बट आपको आयोडीन लगाने के लिए, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? हेलोजन। और यहाँ पे क्या है? एल्कोहल। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के लिए बहुत सारी रिएक्शंस बता रखी है, जैसे SOCl2, PCl3, PCl5। आपका जो मन करे। और बता देता हूँ मैं, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ भी यूज कर लो आप इनमें से। अगर आप इनमें से कोई सा लेते हो इन तीनों में से तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? बताओ बच्चों। OH के प्लेस पे क्या लगेगा? सर Cl लगेगा। और Cl लग गया, अब आपको X मिल गया तो आप किससे रिएक्शन करा दो? सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन। तो आपका क्या बन जाएगा? सर आइडो ब्यूटेन बन जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ मैं इन क्वेश्चंस में आपको, जब भी कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो
उसमें ये बात ध्यान रखना कि आप नेम रिएक्शंस और जितने रूल्स पढ़ाए हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप जैसे कन्वर्जन आया और आपने आईडी यहाँ पे आई टू लिख के और ये बना दिया, वो गलत होता है। बच्चे मैंने देखा है बहुत पता नहीं कहाँ से जो रिएक्शन है ही नहीं बुक में वो रिएक्शन लिख कर आते हैं, और जो रिएक्शंस हैं जो पढ़ाई जा रही हैं उन रिएक्शंस का यूज नहीं करते हैं कन्वर्जेंस में। और कन्वर्जेंस का मतलब अगर आपको करने हैं तो आपको नेम रिएक्शन और आपके सारे मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल और आपका सेट जेफ रूल ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप नेम रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड सेकंड पे था इसका दूसरा तरीका। ये फर्स्ट वे, ये इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो रफ कर दूं भाई। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी का, वो तो और भी आसान होगा। अब शायद आपको कुछ समझ भी आ रहा हो। दूसरा है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन से, इसमें तो ऑलरेडी हेलोजन दे दिया भैया। 1 आइडोब्यूटेन, बताओ क्या करें। सर डायरेक्ट लगा दो, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। खत्म। यस सर, हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, ब्यूट इन है। इससे हमें बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। ध्यान दो, इट मीन्स यहाँ पे हमें हेलोजन चाहिए और यहाँ पे हेलोजन चाहिए। तो अगर आप HBr से कराओगे, अब ये तो मार्कोनिक, अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 करा देते हो तो आपका कहाँ पे हेलोजन लगेगा? आप इस पे ज्यादा है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? इसके प्रेजेंस में यहाँ पे आ जाएगा एंटी मार्कोनिक रूल। इतना क्लियर है? चलो, तो आपका प्रोडक्ट बना, यहाँ पे Br आ गया। फिर आप किससे रिएक्शन कराओ? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसी। खत्म। कुछ नहीं था भाई। चलो देखो, अगर आप सच में क्वेश्चन करना चाहते हो, मतलब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, आपको बेटा 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा मिनिमम बैठ के। ये नहीं है, हलवा नहीं है चीजें कि आप भैया वीडियो देखो और आपको आ जाए, स्क्रॉल करते रहो और आपको चैप्टर्स आ जाए। नहीं, आपको डेडिकेशन के साथ 8 से 10 घंटे बैठना पड़ेगा अगर तीनों सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। ट्वेल्थ में 90+ परसेंटेज लाना, इट मीन्स अब आपके सभी सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स आना पॉसिबल, इतना आसान काम नहीं है। आंसर सभी को आते हैं लेकिन करेक्ट वे में लिखना आंसर, ये हर किसी को नहीं आता। और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पे ही कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और आपको उस पे 2.5 मार्क्स मिले, तो आधा तो कट रहा है ना भाई। और आधा कट रहा है तो आपका परसेंटेज डाउन हो रहा है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि आपको थ्री थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स ही मिले, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, बट आपको रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये सारी चीजें सिखाएंगे धीरे धीरे। आप बस वीडियो देखते रहो और आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, इतना समझ में आया? आ जाओ। व्हाट आर द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? एमबी का मतलब होता है बेटा बोथ। अभी बताते हैं इसको, इसका पहले समझो। विच कंटेन, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है विच कंटेन टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो, इट मींस जो दोनों तरफ से बॉन्ड बना सके। जैसे एग्जांपल, साइनाइड, अगर ये कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड। और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। समझ में आया?
अगर कार्बन साइन CN ये कार्बन की तरफ से बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना सकता है। जब कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड, जब नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड। दूसरा एग्जांपल आप नाइट्रो ग्रुप भी ले सकते हो, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, which compound in each of the following pairs will react faster SN2 reaction with OH। SN2 पूछ रहा है। सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन बनाओ। पहला है CH3Br और CH3I, इन दोनों में बताना है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, चाहे वो SN1 का हो या SN2 का हो, यहाँ पे तो हेलोजन अलग अलग आ रहे हैं, तो सबसे प्रायोरिटी देते हैं IBr ClF। तो Br और I में किसको प्रायोरिटी देंगे सर? I को। आंसर क्या हो गया इसका? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, CCl, 3 CH3 है इस पे, और एक क्या है CH3। अब ये देखो ध्यान, हेलोजन तो सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है? ये टर्चरी है और ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। SN2 के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसको देते हैं सबसे ज्यादा? एल्काइल हैलाइड। देखो SN1 के अकॉर्डिंग किसको देते थे? टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और एल्काइल हैलाइड, है ना। और SN2 के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड, इसका जस्ट अपोजिट, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्चरी। तो इसका आंसर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू SN2? एल्काइल हैलाइड। और SN1 के अकॉर्डिंग पूछता जाता। इतना समझ में आया? ये भी टॉपिक SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस वर्ड का मतलब समझो पहले आप। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब, देखो, हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, इट मींस रिमूवल ऑफ HX। और क्या बनाना है? इन फॉलोइंग हेलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। तो सबसे पहले पहला देखो आप, इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। साइक्लोहेक्सेन है, वन पे क्या है? ब्रोमो है, और वन पे ही क्या है? मिथाइल है। ये बोल रहा है सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया आपका, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। एल्कीन बनाना है और HX बाहर निकालना है और मेजर प्रोडक्ट देना है। तो भाई ये वाले कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा हमारा, और एक हाइड्रोजन किससे होगा? यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल याद करो, ये तो एक ही कार्बन है इधर, तो इधर से तो निकलेगा नहीं, या तो आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। तो आपका जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, HBr बाहर हो गया, ये बन गया, मिथाइल एज इट इज रहेगा। कोई डाउट? नहीं सर। दूसरा देखो, दूसरा है ब्यूटेन, 1 2 3 4, टू पे क्या है? क्लोरो, और टू पे क्या है? मिथाइल। अब हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है हाइड्रोजन निकालने का, यहाँ से, ये दो ऑप्शन है। तो सेट जेफ रूल अकॉर्डिंग याद करो। सेट जेफ रूल क्या कहता है? सेट जेफ रूल कहता है भाई कि उधर से आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन निकालो जिधर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। इधर इस कार्बन से हेलोजन तो निकलेगा, ये तो कंफर्म है, निकलेगा ना। लेकिन हाइड्रोजन इससे निकलेगा या इससे निकलेगा? तो सर इधर से निकलेगा। क्यों? इस कार्बन के इस तरफ कितने कार्बन है? दो। और इस कार्बन के इस तरफ कितने? एक कार्बन। तो जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, वो बनेगा, ये बन गया। ठीक है। चलो ये रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, से भी रफ कर देते हैं, लिख लिया ना, ये समझ में आ गया आपको? थर्ड, थर्ड में देखो आप, ये बोल रहा है पेंटेन, पहले आप पेंटेन बनाओ भैया। फिर बोल रहा है 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और यहाँ पे आपका है ब्रोमो, थ्री पे ही क्या है? ब्रोमो। 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ये तो कंफर्म हो गया हमें कि यहाँ से इस वाले कार्बन से
हेलोजन निकलेगा। अब इधर से इस पे तो है ही नहीं हाइड्रोजन, सिर्फ इस पे बसता है, तो यहीं से निकल जाएगा। तो भाई डबल बॉन्ड यहाँ आ गई, HBr बाहर हो गया। आसान थे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा कन्वर्जन। अब आ गए सर कन्वर्जन। और कन्वर्जन करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारी पकड़ होना नेम रिएक्शंस पे। और जिसको कन्वर्जन आ रहे हैं उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ है, पक्का पकड़ है। और जिसको कन्वर्जन और डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको आने लगी। अगर कन्वर्जन कोई बच्चा करने लगा तो उसकी रिएक्शंस उसको याद होने लगी, समझ में आने लगी कि किस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स अब कन्वर्जन करेंगे इस चैप्टर के। और पहला कन्वर्जन बच्चों ध्यान देना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये फंसते हैं इसमें तो बच्चे। इथेनॉल से बनवा रहा है क्या, ब्यूट वन आइन, ये बनवा रहा है। बोलते हैं बच्चे सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं ब्यूट आइन। ये पता है 2 कार्बन से 4 बना सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं वुड रिएक्शन के थ्रू। लेकिन आइन कैसे बनाए? आइन बना भी सकते हैं एल्कोहलिक के वजह से, हम डबल बॉन्ड लगाते हैं 2 बार करा देंगे तो भी बन सकता है। लेकिन एक और तरीका बताता हूँ आप, जो आसान लगेगा आपको। चलो ध्यान देना, ठीक है। कैसे? सर ऐसे ध्यान दो। एल्कोहल से पहले आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ये बताओ। हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं, ये बन गया। तो हमने माना फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इथाइन ले लो, सोडियम से रिएक्शन कराओ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका और सोडियम लग जाएगा। या आप इसको लिखो या मत लिखो हाइड्रोजन को। अब आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करो। फर्स्ट में क्या है बच्चों, ये। इसमें क्या है, ये। क्या बाहर हो जाएगा भाई? सर NaCl बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? बन गया ब्यूटाइन। आसान था ना। हमने पहले एल्काइल हैलाइड बना लिया, फिर सोडियम इथाइन बना लिया, और दोनों को रिएक्ट करा के NaCl बाहर कर दिया, बन गया आपका ब्यूटमाइन। आसान था, टफ तो नहीं था ना। चलो नेक्स्ट देखो, रफ कर दें, लिख लिया हो, लिख लो भाई जल्दी से, पॉज करके लिख लिया करो वीडियो को आप जल्दी से। क्वेश्चन दूसरा देखो, कॉपी लेके बैठो भाई, करते रहो साथ के साथ। ये बोल रहा है सबसे पहले कन्वर्जन करने का एक तरीका बताता हूँ। जो रिएक्टेंट दे रखा है और जिससे प्रोडक्ट बनवाना है, आपको वो लिखना है, और फिर हमें दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इथेन है सर, इथेन से हमें ब्रोमो इथीन बनाना है। ब्रोमो इथीन बनाना है। अब हमें दिमाग लगाना है कि हमें एल्कीन भी बनाना है, और हमें क्या बनाना है, हेलोजन भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई ब्रोम इथेन से ब्रोमो इथीन? सबसे पहले आप इसमें हेलोजन लगा सकते हो, यस सर। आप इसमें लगा लो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन गया। ध्यान देना। अब हमने इसमें कराया आपका एल्कोहलिक KOH। एक एक्वस KOH होता है, एक एल्कोहलिक KOH होता है। याद रखो, एक्वस KOH से पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में, एल्कोहल ग्रुप जुड़ता था, और एल्कोहलिक KOH से क्या लगता था, डबल बॉन्ड। तो मैं एल्कोहलिक KOH ले रहा हूँ, तो यहाँ पे HCl बाहर हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा सर, एल्कीन बन गया। अब ध्यान दो, इसकी रिएक्शन मैं अब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा रहा हूँ। इट मीन्स ये वाली बॉन्ड टूटेगी और दोनों पे एक एक Br लग जाएगा। लग गया। अब दोबारा वही क्वेश्चन करा, वही सेम, एल्कोहलिक KOH। क्या कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH बच्चों।
और एल्कोहलिक KOH करेंगे, फिर एक Br गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगी ना एल्कोहलिक KOH से, जैसे यहाँ पे आई थी डबल बॉन्ड, एक Br एज इट इज आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो हमें पहले क्या करना होता है, आप रिएक्टेंट लिखो, बनाना क्या है प्रोडक्ट लिखो, कैसे हम वहां तक रीच कर सकते हैं, ये हमारे ब्रेन में दौड़ना चाहिए। ठीक है, हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, बोल रहा है प्रोपीन, प्रोपीन बना लो बच्चों। बन गया सर। इससे बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। ध्यान दो, हमें इस पे नाइट्रो लगाना है ग्रुप, तो हमें इस पे हेलोजन चाहिए। जैसे एक रिएक्शन थी, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद AgNO2, पढ़ाया था मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में, तो यहाँ पे बनेगा RNO2। आपका अप्रोच होना चाहिए नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए, हमें एज सिल्वर नाइट्रो से कंपाउंड से रिएक्ट कराना है, और यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। और हेलोजन के लिए अब ध्यान दो, इस पे हेलोजन लगाना है। मैंने HBr से रिएक्शन कराया, लेकिन Br के इस पे जाएगा, इस पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। लेकिन अगर Br मुझे इस पे चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, H2O2, इट मीन्स एंटी मार्कोनिक रूल। अब क्या हो जाएगा भाई, तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन इस वाले पे गया, Br इस पे गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुई, आपका ये बन गया Br। इतना आ गया समझ में। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, सर AgNO2 से करा दो, आपका AgBr बाहर हो जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। खत्म, आया समझ में, बन गया ना। चलो देखो, आपके ब्रेन में जैसे ही कोई भी ग्रुप आपको दिखता है, वो रिएक्शन आपके ब्रेन में आनी चाहिए कि वो रिएक्शन किससे होगी, फिर रिएक्टेंट को वो बनाने की कोशिश करो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजेदार चीज है, अगर किसी को रिएक्शंस अच्छे से आती है और कन्वर्जेंस आने लग जाए, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरे धीरे पकड़ बना रहा है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, टॉलिन से बेंजीन पे CH3 को क्या बोलते हैं, टॉलिन। टॉलिन से क्या बनाना है, सर बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। अरे बड़े आसान है सर ये तो। अब देखो, आपको OH लगाने के लिए किससे रिएक्शन करनी पड़ती है, अभी बताया था। अगर OH लगाना है तो हम एक्वस KOH से करते हैं, और डबल बॉन्ड लगाना है तो हम एल्कोहलिक KOH से करते हैं। तो हमें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड जब होगा तभी हमारा OH लगेगा। यहाँ पे हेलोजन है नहीं, तो हेलोजन लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, बताओ बच्चों। सर आप Cl2 और H न्यू से करा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, ये सब रिएक्शन पढ़ा रखी है भाई, Cl बन गया। अब क्या कर दें, सर एक्वस KOH से कर दीजिए, हमारा OH जुड़ जाएगा। खत्म। टफ था क्या ये क्वेश्चन भी, नहीं सर ये तो बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बेंजल फिफ्थ, प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है बच्चों, इट मींस ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनाएंगे भाई बताओ, आप क्या इन दोनों पे हेलोजन लगा सकते हो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दोनों पे हेलोजन लग जाएगा, ये वाली बॉन्ड टूटी, बन गई। अब अगर मैं यहाँ से एल्कोहलिक KOH करूं, एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ से बचेगा, एक हेलोजन चला गया, पे Br बचेगा, डबल बॉन्ड आ गया, एक HBr गायब। और दोबारा अगर एल्कोहलिक KOH करा दूं, क्योंकि हेलोजन है, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। खत्म। या आप सिंपल यहाँ पे भी लिख दोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH, तब भी वो डायरेक्ट बन जाएगा एल्काइन। क्लियर, रफ कर दें, कर दीजिए सर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है बच्चों, सिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। ये हमारा हो गया इथेनॉल, इससे क्या बनाना है, इथाइल फ्लोराइड, ये बनाना है सर।
चलो ध्यान दो, कैसे बनाएंगे। देखो फ्लोरीन जैसे ही आया आपके ब्रेन में ये रिएक्शन आनी चाहिए। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर फ्लोराइड इट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन इट विल गिव एल्काइल फ्लोराइड विच इज नॉन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो क्लोरीन चाहिए हमको, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड हम, देखो मैंने कितने आपको करा दिया है भाई, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका क्या बन जाएगा, Cl बना, और Cl बन गया तो अब आपका क्या करने की जरूरत है, Ag सिल्वर फ्लोराइड से करा दो, मेटल फ्लोराइड कोई भी ले लो, COF2 से करा दो, Hg2F2 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एक से करा दो किसी से भी, तो आपका क्या बन जाएगा, बन गया सर इथाइल फ्लोराइड। आसान था ये भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रफ कर दूं इसको, कर दीजिए सर। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो थोड़े बच्चे परेशान होते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एट, नहीं सेवंथ है। ये कह रहा है ब्रोमोमीथेन है सर, ये हो गया ब्रोमोमीथेन, इससे प्रोपेनॉन बना दो सर। और सर हमने कीटोन इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा है, हाँ यही तो बोलना चाह रहे हो। कोई नहीं, अभी बनाओगे देखो कैसे। आप सबसे पहले, इसमें दो कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, एक कार्बन तो है ऑलरेडी। आप सबसे पहले KCN से रिएक्शन कराओ, पोटेशियम साइनाइड से, क्या बनेगा, पोटेशियम CN लग जाएगा, CN के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होती है ना, ये तो क्लियर है। अब आप जो है RMGX से रिएक्शन कराओ, एक मिथाइल लो, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और ये कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के पास। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, NMgBr बन गया। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। सिंपल, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। CH3, क्योंकि यहाँ से एक NH3 बाहर हो गया, और एक M जो एज यूजुअल बाहर होते हैं वही आपके यहाँ से बाहर हो गए, प्रोपेनॉन बन गया। ये क्वेश्चन में बच्चे बड़े सर्च करते हैं इस क्वेश्चन को, सर ये कैसे बनेगा। एक बार और देख लो, ब्रोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है, तो हमारे ब्रेन में दो कार्बन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो पोटेशियम साइनाइड से आप इंक्रीज करोगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते नहीं, आपका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कीटोन बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी मजेदार क्वेश्चन है भाई, कन्वर्जन का, ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन, ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन, यही है। वन पे इन लगा दिया, इधर से काउंट करो या इधर से, एक ही बात है। इससे बनाना है ब्यूट टू इन, ये बनाना है, मतलब इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहां से हटा के इधर शिफ्ट करनी है, तो ध्यान दो। इस क्वेश्चन में ब्यूट वन इन से लेके ब्यूट टू इन पे शिफ्ट करनी है, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम यहाँ से हेलोजन हटाएंगे, इस पे Br लगा देंगे हम, इससे लगेगा मार्कोनिक रूल से सर, HBr से कराएंगे तो Br किस पे जाता है, जिस पे कम हाइड्रोजन हो, और ये इस पे चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ये बन गया। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, एल्कोहलिक के वजह से करेंगे तो सेट जेफ रूल लगेगा। अब डबल बॉन्ड किधर लगेगी, इधर, क्योंकि इधर कितने कार्बन है, दो, और इधर हमारा एक कार्बन है, ध्यान दो। बन गया ब्यूट ट्विन, बना ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो बहुत आसान है भाई,
नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एन 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको क्या बनाना है बच्चों? सर एन ऑक्टेन नॉर्मल चेन मतलब 4 5 6 7 8 डबल करने हैं डायरेक्ट। आपके ब्रेन में कौन सी रिएक्शन दौड़ रही है भाई? बताओ जल्दी से, आपके ब्रेन में कौन सी रिएक्शन दौड़ रही है जब हम डबल कार्बन एटम करते हैं? तो सर कुछ नहीं करना, सिर्फ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कर दो। पहले ही कार्बन पे लग रहा है, एज इट इज डबल बन जाएंगे। बन गया आपका, ये तो बहुत आसान था। क्या था भाई? 1 क्लोरो टेन से एन ऑक्टेन। क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन। चलो टेंथ पे आ जाओ। टेंथ बोल रहा है बेंजीन से डाइफिनाइल बना दो। डाइफिनाइल हमने कौन सी रिएक्शन में पढ़ा है बताओ? सर फिटिक रिएक्शन में पढ़ा है। जल्दी बताया करो। फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन कैसे होती है? व्हेन आपका हेलोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका ये बनता था। लेकिन यहाँ पे बेंजीन है भाई, ये बात का ध्यान रखना है। और ये होती है क्लोरोबेंजीन से। तो पहले इस पे क्लोरो लगा लो आप, हेलोजिनेशन कर लो इसका, एनहाइड्रस FeCl3। आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब किससे रिएक्शन करा दो? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फिटिक रिएक्शन। खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया खत्म। 10 क्वेश्चन हमने कन्वर्जेंस के करे अभी, और सब में फिटिक, वुड्स फिटिक, और आपका कौन से एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, और सारी वही रिएक्शंस जो हमने पढ़ी है, वही कॉन्सेप्ट सेट जेफ रूल, सब वही लगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। आपको समझ में आया? इसमें क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना लो आप। एक तो है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसमें दो चीजें हैं, इसका लोअर क्यों है क्लोरोबेंजीन का देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड? एक तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज करेक्टर आ गया यहाँ पे, या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है इस वाले कार्बन का, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। एक कारण तो ये हो गया कि बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन इन CCl, बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर इन क्लोरोबेंजीन देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्योंकि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज और डिस्टेंस का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो एक तो इसकी वजह से इसका कम होता है। दूसरा, आप एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की वजह से सी और CCl बॉन्ड जो है शॉर्ट है हमारी क्लोरोबेंजीन में। दूसरा, आप ड्यू टू रेजोनेंस भी डाल सकते हो। ठीक है? रेजोनेंस की वजह से हमारा ये जो इसके लॉन पेयर्स है वो कहाँ पे रोटेट करते हैं? इस रिंग के अंदर। तो एक ये कारण है। क्लियर? बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाई। दूसरा, एल्काइल हैलाइड पोलर नेचर है बट इमिसिबल विद वाटर। तो इसका क्या हो जाएगा? जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो वहां पे H बॉन्ड नहीं बन रही है। और अगर कोई सॉल्युबल इन वाटर है तो वहां पे H बॉन्ड बन रही है। तो यहाँ पे क्या है? इमिसिबल विद वाटर, इट मीन्स दे डू नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, दे डू नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया? तीसरा क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, कि इसको हम वाटर के प्रेजेंस में क्यों नहीं कर सकते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मॉइस्चर भी आ गया, वाटर आ गया, मतलब H2O आ गया, तो हमारा MgXOH हो जाता है बाहर। और ड्यू टू एल्कॉन एल्केन, यहाँ पे क्या बन जाता है? एल्केन फॉर्म हो जाता है, और ये हो जाता है बाहर। दैट्स वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared in the presence of anhydrous conditions। ठीक है? तीनों हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये यूजेज है, ये कर लोगे आप इसके। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ये तो भाई आपको याद आ गया होगा, देखते नहीं। पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 Cl प्लस सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन।
इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो भाई सिंपल है, NaCl बाहर होगा। कौन सी रिएक्शन है? फिनक्लिस्टन रिएक्शन है सर। फर्स्ट चैप्टर में, हमने इसी चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है, फिनक्लिस्टन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा क्या है? अरे वाह, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा बड़ा मजेदार है। ये हमारा टर्चरी एल्काइल हैलाइड है। बोल रहा है KOH से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एल्कोहल। एल्कोहलिक KOH से जब हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या लगता है बच्चों? सर डबल बॉन्ड लगती है। तो हमारा इसमें तो तीनों तरफ एक एक कार्बन है, आप किधर ही डबल बॉन्ड लगा दो। सर मैंने इधर लगा दी, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ये नीचे लगाओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, रफ करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलो थर्ड, ध्यान दो। भाई NaBr बाहर हो जाएगा, और क्या जुड़ गया? सर OH जुड़ गया, बन गया अल्कोहल, खत्म। नेक्स्ट, फोर्थ देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेशियम साइनाइड इन एक्वस इथेनॉल। ACN से KBr बाहर हो जाएगा बच्चों, क्या जुड़ जाएगा? साइड जुड़ जाएगा, खत्म। ये क्वेश्चन भी रफ करें, ध्यान देना। नेक्स्ट, ये बढ़िया है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था इसमें। फिफ्थ, हाँ बेटा। C2C6H5 है, C2H5 है, तो C6H5ONa प्रेजेंस ऑफ सी नहीं, इन रिएक्ट्स विद सी एल्काइल हैलाइड C2H5Cl। NaCl बाहर हो जाएगा बेटा। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, हम ये सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? C6H5O, C2H5, एरोमेटिक ईथर बन गया। नेक्स्ट, ये तो पढ़ रखा है सर हमने, ये तो बहुत पढ़ा है। CH3CH2CH2OH प्लस SOCl2, एल्कोहल प्लस थायोनाइल क्लोराइड, क्या लगेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा सर, ये बन गया। चलो रफ करें। नेक्स्ट, ध्यान दो, ध्यान दो भैया। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एल्काइल, एल्कीन है बच्चों ये, इसमें ये है प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इट मींस परऑक्साइड जैसे ही आपने देखा तो आपके मन में लालच आना चाहिए, कौन सा? सर यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिक रूल, एकदम आपको पता हो जाना चाहिए। अब ये किस पे के पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और ये यहाँ पे जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3, CH2, 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 खत्म। नेक्स्ट, मार्कोनिक का भी दे दिया भाई, ना इंसाफी नहीं की एंटी मार्कोनिक के साथ, साथ साथ एक मार्कोनिक का भी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ध्यान दो। रिएक्शन कर रहे हैं प्लस HBr, ध्यान दो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये देखो, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट तो उसके पास जाता है ना जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। अब ये किसके पास जाएगा? इसके पास। तो आपका क्या बनेगा? CH2, यहाँ पे Br लगेगा, याद रखना। आगे समझ में? यस सर, सारे हो गए ये 14th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले आप N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाइए।
एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया आपका। अब ये बोल रहा है इसकी रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड से कराइए। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये, तो ये भाई आपका इस पे जाकर अटैच होगा इस पे, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, ये भी यार। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको साइनाइड लगाना है और के बी आर बाहर करना है, खत्म। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, ये SN2 का क्वेश्चन है, इन सब के स्ट्रक्चर बनाओ। और SN2 का प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बता रखा है आपको, एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। फाइंड आउट करो सारे क्वेश्चन और मेरे को कमेंट में बताना। ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ, नहीं पता है फिर करते हैं। ये तो SN2 का है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच इज मोर हाइड्रोलाइज्ड बाई एक्वस KOH। एक तो आपका है C6H5CH2Cl, दूसरा है C6H5CH C6H5। पहले इनके स्ट्रक्चर बना लो भाई। C6H5CH2Cl तो ये हो गया, एक आपका हो गया, फिर Cl भी है, H भी है, एक हो गया आपका ये। अब बोल रहा है एक्वस KOH के साथ इजिली हाइड्रोलाइज कौन सा हो जाएगा जल्दी। तो देखो ये तो है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। ये जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो दो कार्बन से, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो सिंगल कार्बन। अगर हम बात करें SN1 के अकॉर्डिंग, SN1 किसको प्रायोरिटी देता है भाई? अगर हम बात करें SN1 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू SN1, तो वो प्रायोरिटी देता है टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और एल्काइल हैलाइड। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू SN2, तो वो प्रायोरिटी देता है एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। यही तो है। अब अगर SN1 के अकॉर्डिंग है तो ये, आपको किसके अकॉर्डिंग आंसर करना है सर? SN1 के अकॉर्डिंग। तो सेकेंडरी को प्रायोरिटी देता है प्राइमरी को सर ये, और मतलब ये वाला हो गया सेकेंडरी। कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन। और SN2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? प्राइमरी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू SN2। आपको मेंशन करना पड़ेगा आप किसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज द, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज द हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो, ये और मेटा, ये इन इसका ज्यादा होता है इन दोनों से क्या मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि पैरा जो आपका मॉलिक्यूल है, पैरा प्रोडक्ट आपका और सिमिट्रिकली फिट इनटू द मॉलिक्यूलर लेटिस। ठीक है, तो सिमिट्रिकली फिट है, तो इसका जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन। तो आप सिर्फ सिमिट्रिकल फिट भी लिख सकते हो, अगर आपने इतना लिख दिया तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर कन्वर्जन आ गए भाई, फिर कन्वर्जन, कन्वर्जन आ गए, मजा आएगा आपको। इन्हीं में तो कंफ्यूजन रहती है आपको। चलो करते हैं, पहला कन्वर्जन करते हैं भाई। पहला क्या है? प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। प्रोपीन, ये है प्रोपीन आपका, 1 2 3। प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपेन वन ऑल, ये बनाना है। मतलब इस पे OH लगाना है। आप ध्यान दो, इस पे पहले आप हेलोजन लगा दो। किससे लगेगा? इस पे तो मार्कोनिक से लगेगा, इस पे एंटी मार्कोनिक से। आपने HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 करा, क्या बना आपका? ये Br लग गया। फर्दर आपने क्या क्या रिएक्शन कराओगे अब आप तो पका है, अगर पता है आपको अल्कोहल लगाना है, एक्वस के वजह से करा दो, तो आपका क्या बन जाएगा?
ना? चलो समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट है आपका बच्चों, ये तो वही आ गया, अभी पढ़ाया है इसी वीडियो में, इथेनॉल टू ब्यूट 19, इसी वीडियो में पढ़ाया है, ध्यान दो। अभी जो कन्वर्जेंस कराए थे, ध्यान दो। चलो दोबारा करा देते हैं। इथेनॉल से ब्यूट 19 बनाना है, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले देखो, आप एल्काइल हैलाइड लगा सकते हो ना इसमें। आपने ओ एच इससे रिएक्शन कराया, SOCl2 से कराओ, PCl3 से कराओ, या PCl5 से कराओ, इसी से करा दो आप। आपका क्या बन जाएगा? Cl लग गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, आप एक इथाइन मॉलिक्यूल ही ले लो, रिएक्शन आप सोडियम मेटल से कराओ, तो आपका यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया, बाहर गया। अब ध्यान दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? NaCl बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड, बन गया ब्यूट 19। टफ था ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछते हैं बच्चे क्वेश्चंस को, इस वाले को, और सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो रफ कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, एक बात और बता दूं मैं आपको। देखो, अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आपको बैठना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आप रील स्क्रॉल करते रहो और आपके मार्क्स आ जाएंगे देखने से, नहीं आएंगे भाई। या तो आप पेन कॉपी लेके माइंड सेट बना के, ये कि मेरे को आज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है, तो आपको आएंगी चीजें। और अगर आप माइंड सेट नहीं बना सकते, नहीं बैठ सकते, आदत डालिए 8 से 10 घंटा पर डे पढ़ने की, नहीं बना सकते हो, तो भाई भूल जाओ, मार्क्स आने दो। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना, देखो माइंड सेट का खेल है सारा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब सेकंड कार्बन पे आपको ब्रोमो लगाना है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए किससे करते हैं? अल्कोहलिक KOH से करते हैं सर। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड आ जाएगा, आएगा ना डबल बॉन्ड। अब Br इस पे लगाना है, इससे लगा दे भैया, बताओ, आप ही बताओ सर। HBr से रिएक्शन करा दो, तो सिंपल यहाँ कौन सा रूल लग गया? मार्कोनिक रूल लग जाएगा। ये हमारा इस पे जाएगा नेगेटिव, और ये वाला हमारा इस पे जाएगा, खत्म। कुछ टफ नहीं है भाई, हो गया ये क्वेश्चन भी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। फिर वही, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल पूछ रहा है। फोर्थ, टॉलिन आपका बेंजीन पे क्या होता है? CH3। इससे क्या पूछ रहा है भाई? बेंजाइल अल्कोहल, ये बनवा रहा है। तो क्या करेंगे बताओ भाई? सर इस पे आप हेलोजन लगा दो, हेलोजन Cl2 से लगेगा, तो आपका क्या बन जाएगा? CH2Cl। फर्दर किससे रिएक्शन कराएं, बताओ भाई? सर एक्वस KOH से करा दो, तो यहाँ से हमारा CH2, एल्कोहलिक KOH से डबल बॉन्ड, एक्वस KOH से OH, हो गया। चलो नेक्स्ट, रफ करें अब इसे। ये तो सेम रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ, फिफ्थ क्या पूछ रहा है? बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना दो, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। पहले आप हेलोजन लगा लो भैया, Br2 एनहाइड्रस,
FeBr3। आपका हेलोजिनेशन करा लो पहले आप। आपने Br लगा लिया, ये पढ़ा है ये रिएक्शन। अब इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा Br यहाँ पे, NO2 ग्रुप यहाँ पे। हो गया, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्या है, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट बेंजाइल अरे भाई क्या बात है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया। ठीक है, बहुत मजेदार है भाई, बहुत ज्यादा मजेदार है। बेंजाइल अल्कोहल है हमारे पास, ये रहा। इससे बनाना है हमें 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 1 2 पे गया है फिनाइल। इट मींस यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है यहाँ पे ये, और यहाँ पे दूसरा कार्बन इंक्रीज हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। तो ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना है भाई। सबसे पहले आप इस पे एल्काइल हैलाइड लगाओ। इससे लगाओगे CH2Cl चाहिए मेरे को यहाँ। सर आप PCl5, PCl3 या SOCl2 किसी से भी कर लो, सबसे Cl ही लगेगा। अब यहाँ पे मेरे को साइनाइड चाहिए, ठीक है। तो आपने KCN से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइनाइड लग गया। अब इसका अगर आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, याद रखना साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बन गया भाई, आसान था। एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम साइनाइड का यूज करते हैं, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आसान था ना? चलो नेक्स्ट, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। क्या मजेदार क्वेश्चन है। सेवंथ, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे भी साइनाइड लगाना है, ये वाला कार्बन इंक्रीज हो गया। तो क्या करें बताओ, ये तो सेम उसी की तरह। सर SOCl2 से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा बताओ। आपका बन गया CH3CH2Cl। अब KCN से रिएक्शन करा दो, आपका क्या बन गया, CH2CN प्रोपेन नाइट्राइल, CH3CH2CN। ये वाले भी कंप्लीट हो गए। चलो नेक्स्ट, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पढ़ा है बच्चे। जैसे ही एनिलीन वर्ड आया और क्लोरोबेंजीन वर्ड आया, आपके ब्रेन में एक रिएक्शन गूंजनी चाहिए, कौन सी, सैंडमेयर रिएक्शन। चलो, सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है, आ जाओ भाई। पहले ये लिख लो बनाना क्या है। एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, ये बनाना है। आप किससे रिएक्शन कराओगे बताओ। सर हम कराते थे NaNO2HX एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बनता था बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता था बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते थे बच्चों, कुप्रस हैलाइड से। लेकिन हम यहाँ पे जो लेंगे Cu2Cl2, क्योंकि हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो आपका कौन सी रिएक्शन है भैया ये, बताओ जरा। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, सैंडमेयर रिएक्शन। पढ़ते थे ना इस रिएक्शन को, सैंडमेयर रिएक्शन, बोलो भाई। When aniline reacts with sodium nitrite at 0 degree Celsius, it will give benzene diazonium salt, and benzene diazonium salt further reacts with cuprous halide CO2H2 को क्या बोलते हैं, cuprous halide, and with gives हेलोअरीन। जो भी हेलाइड आप लोगे क्लोरो ब्रोमो, तो क्लोरो लोगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। पढ़ाई है ये भी फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद है। हो गए, नेक्स्ट।
रफ कर देते हैं भाई, ध्यान देना आप। नेक्स्ट है आपका 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, अगर आपको फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखी है आपने, ध्यान दो। 9th, ये बोल रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ध्यान दो, 3 पे और 4 पे डाइमिथाइल है। अगर आपको दिमाग आ रहा है, थोड़ा सा याद आ रही है चीजें, याद करो। इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो, आपको लगता है ब्यूटेन है तो 8 कार्बन देगा, नहीं। अगर 8 कार्बन तब देता जब या तो इस पे सीएल होता टर्मिनल एंड पे, या इस पे सीएल होता। अब हमारा सीएल किस पे है, इस वाले कार्बन पे, सेकंड पे, तो यहीं से तो जुड़ेगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो एज इट इज यहीं से तो जुड़ेगा। बोलो बच्चों। जी सर, बिल्कुल यहीं से जुड़ेगा। और अगर यहीं से जुड़ेगा तो भाई इसका अगर आप निकालोगे, देखो ना, ये रहा, 1 2 3 4 5 6। 3 पे और 4 पे क्या है, डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन है तो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। रफ करें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है। 10th, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। 2 पे मिथाइल है और 1 पे प्रोपीन है, इधर से काउंटिंग की है। से आप बनाओ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें तो ये तो बहुत आसान है। इसमें तो डायरेक्ट आप HBr की रिएक्शन कराओगे, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये कम वाले पे गया, ये यहाँ पे कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिक। तो आपका क्या बन गया, अच्छा, अच्छा Cl लगाना है। ओहो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, Cl कर दोगे, खत्म, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ भाई, प्रोपेनोइक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है, अभी कराया था भाई, अगर ध्यान से पढ़ा होगा। तो सर आप इस पे साइनाइड लगा दो, ऑलरेडी हेलोजन दे रखा है हमें। तो आपका साइनाइड बन गया क्या, इसका क्या करा दूं, सर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। आप H+ लिखो, H3O+ लिखो, एक ही बात होती है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या बात है, 12th क्वेश्चन। ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, नॉर्मल चेन ब्यूटाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। आयोडीन लगाना है फर्स्ट पोजीशन पे, या तो के आई से, नहीं के आई से तो नहीं कराओगे, एल्केन में होता है वो, तो नहीं, एल्केन में भी हो जाएगा, के आई से कराओ। या फिर आप क्या करोगे, आपको इस पे हेलोजन लगाओ आप, HBr से, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। कौन सा रूल हो गया, एंटी मार्कोनिक। क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, इस पे, ये कहाँ जाएगा, इस पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब इसकी किससे रिएक्शन कराएं, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। कौन सी रिएक्शन है भाई बच्चों ये, सरफिन क्लिस्टन रिएक्शन। खत्म।
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये है, इससे हमें क्या बनाना है? CH I3। आप, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है भाई, ये जो है ना, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन आइडोफॉर्म पढ़ाई जाती है थर्ड चैप्टर में, लेकिन दे दी गई है, कोई बात नहीं। हमें सोडियम हाइपो हैलाइट, इससे रिएक्शन करते हैं आइडोफॉर्म। ये, इसे बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते थे और आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइपोहैलाइट आइडाइड से अगर रिएक्शन कराते हैं, अगर यहाँ पे NaOICl लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, और अगर NaOBr लेंगे तो CHBr3, NaOCl लेंगे तो CHCl3, NaOI लेंगे तो CHI3। आइडोफॉर्म बन गया। आप आई और आप I2+4Na से कराओगे तब भी आपका यही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या बात है, 3। आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इससे आपको यहाँ पे नाइट्रो चाहिए और यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पता है इस रिएक्शन में क्या होगा? बताओ। पहले आप NaOH से कराओ रिएक्शन, आपका क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर आप इसका क्या करा सकते हो? हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O, NaOH बाहर हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल एट 623 केल्विन एंड 3 atm प्रेशर, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फर्दर आप इसका क्या करा दो? नाइट्रेशन करा दो सर, और मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। खत्म, क्लियर, कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। 16th क्वेश्चन। ये ब्रोमो है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से ये हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, मतलब 2 से 1 पे लाना है। ये ब्रोमो, पहले इस ब्रोमो को 2 से हटाएंगे, और हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बताओ भैया, एल्कोहलिक KOH। क्या आप क्या बन जाएगा? एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। यस सर, डबल बॉन्ड लग गया। अब हमें इस पे, सेकेंड, डबल बॉन्ड लग गया, तो अब हमें इस पे हेलोजन लगाना है। इस पे हेलोजन लगाएंगे तो कौन सा रूल लग जाएगा? सर, एंटी मार्कोनिक से हम लगा सकते हैं। HBr की रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस H2। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव दौड़ा इस पे जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका, रफ करो भाई। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। ये तो आपको ब्यूटेन बनाना है। कौन सी रिएक्शन है? सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट, बेंजीन से डाइफिनाइल, ये भी कराया भाई। 18वां क्वेश्चन, बेंजीन से क्या बनाना है? डाइफिनाइल बनाना है बच्चों। पहले आप Cl2 से रिएक्शन करा लो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो आपका क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये? पिटिक रिएक्शन है सर। पिटिक रिएक्शन में डाइफिनाइल बनता है। ठीक है, ये तो करा दिए दोनों। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है सर। ये वाला करना है टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। ध्यान दो, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, ये टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
कौन सा है? 19th क्वेश्चन। इससे क्या बनाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बनाना है, मतलब ये बी आर हटा के यहाँ लगाना है। तो हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ? सर एल्कोहलिक KOH। आपने डबल बॉन्ड लगा दी यहाँ पे। अब किससे रिएक्शन कराएं जिससे हमारा बी आर इस पे आए? सर HBr से करा दें। और कौन सा रूल लगेगा बच्चों? एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे खत्म। इसमें भी कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट है आपका, रफ कर दें इसको। नेक्स्ट है आपका एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड ये बनाना है। और ये देखो भाई, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड मतलब NH2 से NC बनाना है हमें। यहाँ से ये हटाकर आइसोसाइनाइड लगाना है। इसके लिए एक प्रॉपर नेम रिएक्शन है, कार्बन अमाइन रिएक्शन, जिसमें आपको सिर्फ क्लोरोफॉर्म और बेस KOH से रिएक्शन करानी है। कौन सी नेम रिएक्शन है? कार्बन अमाइन। और इस रिएक्शन में इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं बेटा। डायरेक्ट साइनाइड ग्रुप लग जाता है, अमाइन ग्रुप हट जाता है। तो आपके कन्वर्जन हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। अरे जो हम कर रहे हैं इन सारे कन्वर्जन में हमने क्या है, उसका रीजन पूछ रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ऐसे समझो, प्रॉपर ही लिख देते हैं। जैसे हमारे पास एल्काइल क्लोराइड्स है, अगर इसका ट्रीटमेंट हम एक्वस KOH से करें तो एल्कोहल बन जाता है। और वहीं पे अगर हम इसका ट्रीटमेंट इससे करें, एल्कोहलिक KOH से करें, तो हमारा क्या बन जाता है? एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हो रहा है इसमें और इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? एक्वस KOH के साथ एल्कोहल क्यों जुड़ रहा है? एल्कोहलिक KOH के साथ डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है? सिंपल सा आंसर है बच्चों। यहाँ पे हमारा एक्वस KOH आयनाइज हो जाता है वाटर में आसानी से। और ये KOH, इन एक्वस KOH हमें वाटर की प्रेजेंस में एक्वस KOH हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जो कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता है। क्योंकि वो आयना इन एक्वस KOH ionize completely ionize into K plus and OH negative, which reacts as OH group reacts as a nucleophile, which substitute the Cl group and OH group attached to the, जहाँ पे in place of Cl या in place of halogen। इन एल्कोहलिक KOH यहाँ पे ये आपका काम करता है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या करा देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है। एलिमिनेशन हमारा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया भाई? एक ये वाला क्वेश्चन है 21, और दूसरा एक ये 22। ये वाला तो जो हमने कन्वर्जेंस किए हैं उन सभी के बेसिस पे है, बस आपको रिएक्शन लिखनी है। और इस वाले में भी वुड्स रिएक्शन और आपका यही टॉपिक यूज कर जो हमने सारे कन्वर्जेंस में किए हैं वही हमारे इन दो क्वेश्चंस में। इन दो क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, मेरे को करके आंसर में कमेंट में जरूर बताना है आपसे दो क्वेश्चन हुए नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो इन दो क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाले दो क्वेश्चंस करके दिखाओ। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका एलो एल्केन एलोरीन्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में भी और आपके स्कूल के एग्जाम में भी जिसे आप ना कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एल्कोहल फिनॉल ईथर की वीडियो में। थैंक यू।